नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मन की बात में पीएम मोदी ने की माणा गांव की महिलाओं की हौसला अफजाई। कहा, नीति माणा घाटी की महिलाओं के लिए भोजपत्र बना आजीविका का साधन। पीएम ने वाइब्रेंट विलेज के ग्राम प्रधानों को दिया स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली आने का न्योता। कर्तव्य पथ पर आयोजित कार्यक्रम में साक्षी बनेंगे प्रधान। वाइब्रेंट विलेज पर होगा मंथन। 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे भाजपा संगठन महामंत्री बीएल संतोष। पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक। आगामी लोकसभा चुनाव पर चर्चा, खास रणनीति पर मंथन। और बद्रीनाथ धाम को लेकर सपा नेता के विवादित बयान पर हरदा का तंज। कहा, बीजेपी की पिच पर खेल रहे मौर्य। भाजपा ने दी नसीहत। उत्तराखंडित के अपमान पर बोले हरीश रावत। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। और बात सबसे पहले करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में चमोली की नीति माणा घाटी की महिलाओं के बनाए भोजपत्र की चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी इस अनूठी कला को सराहते हुए कहा कि देश के पहले गांव माणा में की गई अपील अब रंग ला रही है। रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में चमोली की नीति माणा घाटी की महिलाओं द्वारा लिखे गए पत्र का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि चमोली की नीति माणा घाटी की महिलाओं के बनाए गए भोजपत्र काफी पसंद किए जा रहे हैं। भोजपत्र के उत्पादों के साथ ही उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों को भी बढ़ावा मिला है। स्थानीय उत्पादों को भी अच्छे दामों में खरीदा जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें महिलाओं ने पिछले साल अक्टूबर महीने में भोजपत्र पर एक अनूठी कला भेंट की। प्राचीन काल का जिक्र करते हुए भोजपत्र के महत्व को समझाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे शास्त्र ग्रंथ इन भोजपत्र में सहेजे जाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि महाभारत की रचना भी भोजपत्र पर ही की गई थी। पीएम मोदी ने कहा कि उत्तराखंड की ये महिलाएं भोजपत्र पर सुंदर कलाकृतियां साथ ही स्मृति चिन्ह बना रही हैं। पीएम मोदी ने नीति माणा घाटी की महिलाओं की कला को सराहते हुए कहा कि देश के प्रथम गांव माणा में की गई एक अपील रंग लाई है। उन्होंने इस बात पर भी खुशी जाहिर की कि उत्तराखंड सरकार भोजपत्र उत्पाद तैयार करने के लिए महिलाओं को प्रशिक्षण दे रही है। देवभूमि उत्तराखंड की कुछ माताओं और बहनों ने जो पत्र मुझे लिखे हैं वो भावुक कर देने वाले हैं। उन्होंने अपने बेटे को, अपने भाई को खूब सारा आशीर्वाद दिया है। उन्होंने लिखा है कि उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर रहा भोजपत्र उनकी आजीविका का साधन बन सकता है। आप सोच रहे होंगे कि यह पूरा माजरा है क्या? साथियों, तो मुझे ये पत्र लिखे हैं चमोली जिले की नीति माणा घाटी की महिलाओं ने। ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने पिछले साल अक्टूबर में मुझे भोजपत्र पर एक अनूठी कलाकृति भेंट की थी। ये उपहार पाकर मैं भी बहुत अभिभूत हो गया। आखिर हमारे यहाँ प्राचीन काल से हमारे शास्त्र और ग्रंथ इन्हीं भोजपत्रों पर सहेजे जाते रहे हैं। महाभारत भी तो इसी भोजपत्र पर लिखा गया था। वहीं सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने भी महिलाओं की हौसला अफजाई की। सीएम धामी ने कहा कि भोजपत्र देवभूमि की प्राचीन विरासत है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश की समस्त सांस्कृतिक विरासतों को संरक्षित और संवर्धित करने की दिशा में काम कर रही है। मैं सबसे पहले तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से धन्यवाद करना चाहता हूं, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि कोई ऐसा अवसर नहीं होता है जब वो किसी भी अपने कार्यक्रमों में उत्तराखंड को ना जोड़ते हो या उत्तराखंड का जिक्र न करते हो या उत्तराखंड को ना लाते हो। सभी में उत्तराखंड को लाते हैं। आज मन की बात में वो उत्तराखंड को लाए हैं। यहाँ के जो हमारी विरासत है भोजपत्र, उसका अधिकाधिक उपयोग हो, वो हमारा संवर्धित हो, सुरक्षित हो और लंबे समय तक उसका उपयोग होता रहे।
उस दिशा में उन्होंने जो हम सबको प्रोत्साहित किया है, वहाँ की बहनों का मातृशक्ति का जिक्र किया है और साथ ही जो माड़ा गांव जिसको अंतिम गांव कहा जाता था उनको उन्होंने पहला गांव संबोधित करके किया। आज पूरा देश माड़ा को पहले गांव के रूप में जान रहा है और साथ ही जो स्थानीय उत्पाद हैं उन स्थानीय उत्पादों में से भी उन्होंने जो 5% की धनराशि लोगों से उस पर खर्च करने के लिए या अपने उत्पाद खरीदने के लिए उन्होंने जो आह्वान किया था वह भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर कर्तव्य पथ में आयोजित होने वाले कार्यक्रम को देखने के लिए 51 वाइब्रेंट विलेज के प्रधानों को न्योता दिया है। स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को देखने के साथ ही प्रधान पीएम मोदी से बातचीत करेंगे। साथ ही वे सेंट्रल विस्टा का भी दौरा करेंगे। वाइब्रेंट विलेज की नोडल अधिकारी ने बताया कि वाइब्रेंट विलेज के प्रधानों को दिल्ली बुलाने के उद्देश्य ये है कि उन्हें ये बताना है कि वाइब्रेंट विलेज कितना अहम है। 15 अगस्त को जो हमारे 51 गांव हैं वाइब्रेंट विलेज के, उनके प्रधानों को दिल्ली में इंडिपेंडेंस डे फंक्शन में एज स्पेशल इनवाइटीज बुलाया जा रहा है। आई थिंक जो मेन मुद्दा है वो यही है कि मेन पर्पस यही है कि जो गांव हमारे चयन हुए हैं ताकि प्रधानों को एक बार को सेंसिटाइज करें कि ये वाइब्रेंट विलेज इंपॉर्टेंट गाँव हैं और इनमें प्रधानों का जब तक सपोर्ट नहीं होगा तो हम प्रॉपरली इनको डेवलप भी नहीं कर पाएंगे। तो उस मैसेज को आई थिंक पास करने के लिए प्रधानों को इस बार इंडिपेंडेंस डे पे वहाँ दिल्ली बुलाया जाएगा और वहाँ पे उन लोगों को जो भी इंडिपेंडेंस डे के फंक्शंस होते हैं दिल्ली में उनमें उसमें सम्मिलित किया जाएगा। 2 दिवसीय दौरे पर राजधानी देहरादून पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष ने पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई। बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। इस बैठक में चुनाव को लेकर खास रणनीति पर मंथन के साथ ही पार्टी को हर बूथ पे मजबूत करने पर फोकस किया गया। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड की 5 सीटों पर 75% वोट का लक्ष्य तय किया है। बद्रीनाथ धाम को लेकर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा दी गई टिप्पणी पर अब उत्तराखंड की सियासत में भी बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। सोशल मीडिया पर हरदा ने एक पोस्ट जारी की जिसमें उन्होंने मौर्य के बयान का जिक्र करते हुए भाजपा पर तंज कस दिया, जिसके बाद अब बीजेपी भी मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को नसीहत देने में पीछे नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। 8वीं शताब्दी तक बद्रीनाथ धाम बौद्ध मठ था। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा बद्रीनाथ धाम को लेकर की गई टिप्पणी पर बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। कई दिनों के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी करते हुए कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी की पिच पर खेल रहे हैं, उनके एजेंडे के तहत बयानबाजी कर रहे हैं, क्योंकि भाजपा की हमेशा से ही धार्मिक स्थलों की खुदाई करने का एजेंडा रहा है। हरदा के इस तंज भरे बयान पर बीजेपी की प्रतिक्रिया भी सामने आई। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने हरीश रावत को नसीहत देते हुए कहा है कि हरीश रावत पहले कांग्रेस की स्थिति को ठीक कर ले। उन्होंने कहा कि हरदा अपने आप को उत्तराखंडी कहते हैं और एक पुस्तक भी लिख चुके हैं, लेकिन उनके प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंडियत पर थूकने की बात कर रहे हैं, जिस पर अभी तक हरीश रावत का कोई बयान सामने नहीं आया। हरीश रावत जी को बोलने में बड़ा अच्छा लगता है। मैं सबसे पहले उनसे पूछना चाहता हूं कि आदरणीय हरीश रावत जी जो उत्तराखंडियत पे एक पुस्तक लिखे हैं और पुस्तक लिखने के बाद उनके जो प्रदेश के अध्यक्ष करण महाराज जी हैं वो उत्तराखंडियत को गाली दे रहे हैं, उन उत्तराखंडियत पे थूकने की बात कर रहे हैं। उन पे अभी तक हरीश रावत की एक भी उनके मुंह से चू नहीं निकला है। क्यों उन्होंने मौन साधा है, इस पे उनको जवाब देना चाहिए। दूसरी बात, स्वामी प्रसाद मौर्य की जो बात कर रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य की जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, वो पार्टी किसके साथ है? जो इन्होंने एक महाठग गठबंधन जो पूरे देश के अंदर एक बना है देश को लूटने के लिए, उस गठबंधन का एक सदस्य स्वामी प्रसाद मौर्य भी है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य को कोई अधिकार नहीं है कि वो उत्तराखंड के तीर्थ मंदिरों के बारे में कोई भी टिप्पणी करे, क्योंकि ये उत्तराखंड का अंदरूनी मामला है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी की प्रतिक्रिया पर कहा है कि भाजपा 2 अलग अलग मामलों को एक करने की कोशिश कर रही है। निश्चित रूप से स्वामी प्रसाद मौर्य को कोई अधिकार नहीं पहुंचता कि वो उत्तराखंड के धामों पर कोई भी अच्छी या बुरी टिप्पणी करें,
क्योंकि ये हमारा अंदरूनी मामला है। और दूसरा, इतिहास के इतने बड़े विज्ञाता स्वामी प्रसाद मौर्य कब से हो गए। ऐसे में कहीं ना कहीं जो काम धर्म पुरोहितों का है, तीर्थ पुरोहितों का है, पंडा पुरोहितों का है, ये उन्हीं के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि किसका क्या इतिहास रहा है। उसके साथ मिलावट करने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं थी। लेकिन हरीश रावत जी के वर्जन के बाद जो मनवीर चौहान का पलटवार आया है वो तो और भी बचकाना है। मनवीर चौहान स्वामी प्रसाद मौर्य के और करण महाराज जी के दिए हुए बयानों को मिक्स कर रहे हैं। दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। मुद्दा कोई भी रहा हो, राजनीति की भेंट चढ़ ही जाता है। बहती गंगा में हर कोई हाथ धोने की कोशिश करता है और सूबे की सियासत में भी यही हो रहा है। हरदा ने भले ही स्वामी प्रसाद मौर्य की आड़ में बीजेपी पर तंज कसने का मौका नहीं जाने दिया, मगर भाजपा ने भी कांग्रेस की टांग खींचने का मौका अपने हाथ से नहीं गंवाया। दून अस्पताल में भर्ती गर्भवती ने टहलते वक्त अपने बच्चे को जन्म दे दिया। दरअसल डॉक्टर ने गर्भवती को टहलने के लिए भेजा था। उसी दौरान उसकी तबीयत बिगड़ गई। अचानक हुई डिलीवरी से अस्पताल में हड़कंप मच गया। हालांकि सूचना मिलने के बाद अस्पताल में तैनात स्वास्थ्य कर्मी वहां पहुंच गए। उन्होंने बच्चा और जच्चा को अंदर लेकर गए। तीमारदार ने बताया कि गर्भवती को शनिवार में अस्पताल में भर्ती करवाया था। इसी बीच डॉक्टर ने बाहर टहलने के लिए किया था और इस दौरान अचानक उसकी डिलीवरी हो गई। और मेरी वाइफ की बाहर डिलीवरी हुई थी। कहाँ पर? ये इनका क्या होता है, लिफ्ट के पास। तो वहाँ पर थोड़ा लेट के चाय पी रही थी और चाय पीते पीते उनका अचानक से हो गई डिलीवरी। फिर नॉर्मल हो गया था, उनका नॉर्मल हुआ। उधर उत्तरकाशी जिला अस्पताल में उल्टी दस्त के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। डॉक्टरों की माने तो बदलते मौसम के साथ ही गंदे पानी, बासी खान पान के अलावा गंदगी की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं। ऐसे में डॉक्टर मरीजों को अपनी और साथ ही अपने आसपास सफाई पर ध्यान देने के लिए कह रहे हैं। पानी को उबालकर पीने की सलाह दी जा रही है। साथ ही बासी खाना खाने के लिए मना किया जा रहा है। सर, आजकल हम बहुत सारे केसेस देख रहे हैं जो पेशेंट्स आते हैं। अधिकतर पेशेंट शॉक में भी रहते हैं। जैसे पिछले साल के मुकाबले इस बार उल्टी दस्त के पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं। एक कारण तो मौसम की दिक्कत की वजह से है। बहुत ज़्यादा बारिशें होना है, एकदम से गर्मी आना, एकदम से ठंड आना, तो इस वजह से भी दिक्कत आ रही है। दूसरी चीज़ ये भी है कि सफाई में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मरीज़ अगर हाथ धोकर नहीं खाते हैं, गंदा पानी पी रहे हैं, तो उस वजह से भी उल्टी दस्त होने का बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है। और ये देखा जा रहा है कि जो मरीज़ पानी उबाल कर नहीं पी रहे हैं या फिर डायरेक्ट नदी का पानी पी रहे हैं, उसमें ज़्यादा दिक्कत आ रही है। उत्तराखंड में पुलिस साइंस सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। ये सेमिनार अक्टूबर महीने में होगा, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि पुलिस साइंस सम्मेलन में देश में बढ़ते साइबर अपराध के साथ ही इंटरनल सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी के अलावा बॉर्डर सिक्योरिटी पर मंथन होगा, जिसमें सभी राज्यों के पुलिस अधिकारी के साथ ही अर्धसैनिक बलों के अधिकारी भी हिस्सा लेंगे। फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर में ये कार्यक्रम आयोजित होने वाला है। ये कार्यक्रम तकरीबन 3 दिन चलेगा। हर वर्ष जो है बीपीआरएनडी गृह मंत्रालय द्वारा ऑल इंडिया पुलिस साइंस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है और ये हर वर्ष अलग अलग राज्यों में आयोजित की जाती है, रोटेशन से मतलब। तो पिछले 2 वर्षों की ये कॉन्फ्रेंस जो है भोपाल और लखनऊ में हुआ है। इस वर्ष इसका जिम्मेदारी हमें दी गई है। मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर की डेट्स मिलेंगे हमें, अभी डेट फाइनल नहीं होगी, बट महीना कहा गया कि अक्टूबर में कराया जाएगा। लालकुआं राजकीय इंटर कॉलेज में 2 दिवसीय मुख्यमंत्री खेल उदीयमान खिलाड़ी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में पहुंचे विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने बताया कि 6 प्रतियोगिता में 18 विद्यालयों के 162 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया है। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता के जरिए सरकार खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा निखारने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। मिडिल क्लास से आते हैं वो बच्चे जिनके माँ बाप प्राइवेट स्कूलों की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, वो बच्चे यहाँ पर आते हैं। तो हर सरकार की ये मंशा है, हमारी ये मंशा है कि ये बच्चे प्रतिस्पर्धा में, कंपटीशन में, पढ़ाई लिखाई में प्राइवेट स्कूल के बच्चों से कहीं पीछे न रहे। रुड़की हरिद्वार को जोड़ने वाले सोनाली पुल पर भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। बताया जा रहा है कि पुल कमजोर होने पर प्रशासन ने ये कदम उठाया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि बड़े वाहनों के गुजरने से पुल हिलने लगा था, जिसकी जानकारी प्रशासन को दी गई। ऐसे में एहतियात के लिए पुल पर बड़े वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। वहीं पुल पर तैनात ट्रैफिक पुलिस हरिद्वार ऋषिकेश से दिल्ली, मेरठ, मुजफ्फरनगर जा रहे वाहनों को नए हाईवे से भेज रही है। हरिद्वार हाईवे पर
सोलानी पुल जो है, जो नीचे इन्होंने टेम्परेरी पुल बनाया था, वो पानी के बहाव में बह गया है। दूसरी बात यह है कि ये पुल जो है काफ़ी पुराना हो चुका है, इसके पिलर जो हैं वो काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं। इसमें सरकार को बहुत दिनों पहले अवगत करवा दिया गया था, इसमें सर्वे भी हुए हैं, लेकिन इन सर्वों के आधार पर आज सरकार की नाकामी जो है बिल्कुल सामने आ रही है, जो आज पब्लिक परेशान हो रही है। ये रूट जो है इन्होंने डाइवर्ट करा है, यहाँ से सीधा नगला इमरती से हाईवे पे डाल दिया है। लेकिन इस पुल को लगभग 1-1.5 साल हो गया है, इसमें शिकायत आ रही थी, कभी कोई इंजीनियर आ रहा है, कभी कोई इंजीनियर आ रहा है, लेकिन आज तक इस पुल की सुध किसी अधिकारी ने या किसी नेता ने नहीं ली। दिनेशपुर के रामनगर में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 22 वर्षीय युवक की मौत की खबर के बाद परिवार में कोहराम मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बता दें कि शहर में एक महीने में ये तीसरी आत्महत्या का मामला सामने आया है। आत्महत्या के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए स्थानीय लोग चिंतित हैं। ये मेरे को अभी सुबह रामबाग से कोई खबर मिला था कि आकाश नाम का लड़का, उसके पिताजी के नाम धीरेन्द्र दास है, उनको रात को ये लोग आए, वो लड़का किसी से उठना बैठना करता नहीं है। पता चला कि वो रात को खाना खाए और सुबह 10:30 बजे करीब पता चला कि फांसी लगा लिए। जब हम लोगों को खबर मिली तो हम लोग आए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दे इजाजत, लेकिन चलते चलते नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। नमस्कार। मन की बात में पीएम मोदी ने की माणा गांव की महिलाओं की हौसला अफजाई। कहा, नीति माणा घाटी की महिलाओं के लिए भोजपत्र बना आजीविका का साधन। पीएम ने वाइब्रेंट विलेज के ग्राम प्रधानों को दिया स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली आने का न्योता। कर्तव्य पथ पर आयोजित कार्यक्रम में साक्षी बनेंगे प्रधान। वाइब्रेंट विलेज पर होगा मंथन। 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे भाजपा संगठन महामंत्री बीएल संतोष। पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक। आगामी लोकसभा चुनाव पर चर्चा, खास रणनीति पर मंथन। और बद्रीनाथ धाम को लेकर सपा नेता के विवादित बयान पर हरदा का तंज। कहा, बीजेपी की पिच पर खेल रहे मौर्य। भाजपा ने दी नसीहत। उत्तराखंडित के अपमान पर बोले हरीश रावत।